अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस इंग्लिश वर्सेस बीएस आइडियोलॉजी। मींस अगर आप बीएस इंग्लिश कर लेते हैं तो बीएस इंग्लिश कर लेने के बाद आपके पास वो कौन कौन से एरियाज़ आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं, और अगर आप बीएस आइडियोलॉजी ये डिग्री प्रोग्राम हासिल कर लेते हैं तो कहां कहां जॉब्स ऑफर होंगी और किस स्केल पर जॉब्स ऑफर होंगी। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बीएस इंग्लिश के बारे में बात करें तो बीएस इंग्लिश में एडमिशन लेने के लिए आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, खा किसी भी डिसिप्लिन में हो। एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम, डीकॉम, एफए, एफआईटी के बाद आप बीएस इंग्लिश में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। और अगर हम बीएस इंग्लिश के दौरानिये की बात करें, ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। और उसके बाद हम इसके मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ इसका मेरिट 80% प्लस पे रहता है, और दीगर यूनिवर्सिटीज़ में वैसे 70% से लेके 80% प्लस गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट है। प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन लेने के लिए आपके 50% नंबर होने ज़रूरी हैं। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसके फ़ी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में जो बीएस इंग्लिश का फ़ी पैकेज है वो 30,000 से लेके 50,000 तक पर सेमेस्टर है। अगर आपका मॉर्निंग में एडमिशन हो जाता है तो तकरीबन वो 32,000 आपको पे करना पड़ेगा। अगर इवनिंग में आपका एडमिशन होता है सेल्फ सपोर्ट पे तो आपको 55,000 तक पर सेमेस्टर पे करना पड़ेगा बीएस इंग्लिश का। अगर आप इसके एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो बीएस इंग्लिश कर लेने के बाद सबसे पहले तो आपके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट आ जाता है जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन तमाम जगहों पे आप कल को टीचर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप कल को वाइस प्रिंसिपल के तौर पर काम कर सकते हैं, आप प्रिंसिपल के तौर पर काम कर सकते हैं, आप इंग्लिश लेक्चरर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप जौन से कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में बीइंग अ टीचर अपनी खिदमत सर अंजाम देना चाहते हैं तो आपका एमएस, एमफिल और पीएचडी होना ज़रूरी है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास मीडिया डिपार्टमेंट आ जाता है। मीडिया के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं, उसमें प्रिंट मीडिया भी आ जाता है, इलेक्ट्रिकल मीडिया भी आ जाता है। आप कल को कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप रिपोर्टर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप न्यूज़ कास्टर के तौर पर काम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद पब्लिशिंग हाउसेज आ जाते हैं जहाँ बीएस इंग्लिश के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। पब्लिशिंग हाउसेज के अंदर जो किताबें इंग्लिश ज़ुबान में लिखी जाती हैं उनकी मिस्टेक्स जो उनसे वो दूर करने का जो फ़राइज़ है वो कल को आप सर अंजाम दे सकते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स रिसर्च डिपार्टमेंट आ जाता है जिसमें बीएस इंग्लिश कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। मींस फॉरेन कंट्री के अंदर भी आप कल को अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। तो ये आप कल को सोशल मीडिया में खुद मतलब बतौर जर्नलिस्ट जो से वो आप काम कर सकते हैं। आपको अपने सब्जेक्ट पर जो से वो ग्रिप होना ज़रूरी है। मींस बीएस इंग्लिश ये वाहिद वो डिग्री प्रोग्राम है जिसका पहले भी स्कोप था, अब भी है और आने वाले दौर में भी रहेगा। लेकिन एक शर्त है, अगर आपकी अपने सब्जेक्ट पर ग्रिप है तो आपकी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल और ग्रामेटिकल स्किल कि ये 4-5 चीज़ें अगर आपकी बेहतर हैं तो आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। बीएस इंग्लिश के बाद हमेशा वर्थ रहेगी, आप अच्छी खासी अर्निंग जो सी है वो कर सकते हैं। और अगर हम इसके सैलरी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपका बेसिक पे स्केल होगा। मिसाल के तौर पर आपकी जॉब 16 स्केल पे हो जाती है, 50-60,000 आपका स्टार्टिंग पैकेज होगा। प्राइवेट सेक्टर में आप मूव करते हैं तो आपके बेसिक पे स्केल को देखते हुए और आपके जॉब के एरिया को देखते हुए और आपके स्केल को देखते हुए, आपके काम की नौयत को देखते हुए आपको पे किया जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की तमाम यूनिवर्सिटी जो सी वो बीएस इंग्लिश का डिग्री प्रोग्राम वो ऑफर कर रही हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी है, सरगोदा यूनिवर्सिटी है, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ इदारे जो से वो ऑफर कर रहे हैं। कायद-ए-आज़मी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, और उसके बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब है, लाहौर यूनिवर्सिटी है, यूएमटी है, साउथ एशिया यूनिवर्सिटी, तमाम यूनिवर्सिटीज़ बीएस इंग्लिश का डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही है। अगर हम बीएस आइडियोलॉजी की बात करें, बीएस आइडियोलॉजी ये अलाइड हेल्थ साइंसेज के टॉप 10 डिग्रीज प्रोग्राम में ये एक डिग्री प्रोग्राम है। बीएस आइडियोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। मींस आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट्स आपने ज़रूर पढ़े हों। और अगर हम बीएस आइडियोलॉजी के दौरानिये की बात करें तो ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह है। मींस 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर क्लियर होंगे। 8 सेमेस्टर के बाद आइडियोलॉजी में आपकी 16 ईयर एजुकेशन जो सी है वो कंप्लीट हो जाएगी। तीसरे नंबर पे हम इसके मेरिट की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर के जो टॉप के इदारे हैं वहाँ इसका मेरिट जो है वो ज़्यादा रहता है। लाइक किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करें, इन जैसे इदारों में जो बीएस आइडियोलॉजी का मेरिट है वो 80% प्लस पे रहता है और यहाँ एंट्री टेस्ट ज़रूर कंडक्ट किए जाते हैं।
और अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं 50% से लेकर 60% तक आपके नंबर हो तो BS आइडियोलॉजी में डियर स्टूडेंट्स आप कल को मूव कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे अगर हम इसके फ़ी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में जो फ़ी पैकेज होगा BS आइडियोलॉजी का वो तकरीबन 30-35-40,000 तक पर सेमेस्टर होगा। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में मूव करते हैं 1,50,000 से लेके 2 लाख प्लस वो आपसे पर सेमेस्टर जो है वो चार्ज कर सकते हैं। अब बात आ जाती है एम्प्लॉयमेंट एरिया की। डियर स्टूडेंट्स BS आइडियोलॉजी कर लेने के बाद सबसे पहले जो आपके पास एरिया आ जाता है वो है पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स में। गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में आपको 17 स्केल की BS आइडियोलॉजी के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। सेकंड नंबर पे प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। आप कल को अपना जो क्लिनिक है वो रन कर सकते हैं। फोर्थ नंबर पे डियोस्टन रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आ जाते हैं जहां BS आइडियोलॉजी के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। फिफ्थ नंबर पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ जाते हैं, स्पेशल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ जाते हैं जहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ जाती हैं जहाँ BS आइडियोलॉजी के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, मींस फॉरेन कंट्री के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। और उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स आ जाते हैं जहां BS आइडियोलॉजी कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अगर हम इसके सैलरी पैकेजेस की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में तो आपके बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते हुए आपका सैलरी पैकेज होगा। मिसाल के तौर पर आप गवर्नमेंट सेक्टर में आपकी 17 स्केल की जॉब है तो 60-70,000 स्टार्टिंग पैकेज होगा, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में आपकी हार्ड वर्किंग है, आपका एक्सपीरियंस है, आपका नॉलेज है और आपके काम की नौयत को मद्देनजर रखते हुए जो है वो आपको देखा जाएगा, सैलरी पैकेज आपको पे किया जाएगा। और BS आइडियोलॉजी ऑफर कराने वाली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें देखें किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी आ जाती है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो सा इस्लामाबाद के अंदर ये इदारा ऑफर कर रहा है। और उसके बाद लाहौर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है, FMH लाहौर में ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। और उसके बाद सुपीरियर यूनिवर्सिटी जो सी है वो BS आइडियोलॉजी का डिग्री प्रोग्राम ऑफर कर रही है। अब हमने आज की वीडियो में बात की BS इंग्लिश और BS आइडियोलॉजी के बारे में। BS इंग्लिश की एक लैंग्वेज का फील्ड है, BS आइडियोलॉजी की बात करें ये एक मेडिकल का फील्ड है। तो डियर अगर आप जीरो लाइन पे खड़े हो और आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपका जहन ये है आपके सामने दोनों डिग्रीज प्रोग्राम है, इंग्लिश भी है और उसके बाद आपके पास आइडियोलॉजी का डिग्री प्रोग्राम भी है। लेकिन इसमें याद रहे अगर आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है और आपकी दिलचस्पी इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंदर है तो BS इंग्लिश में मूव कर जाइए। अगर आपके सामने आइडियोलॉजी का सब्जेक्ट है, आपका बायोलॉजी का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, स्कोर अच्छा है, MD कैट क्लियर किया हुआ है तो गवर्नमेंट सेक्टर से आपका आइडियोलॉजी का डिग्री प्रोग्राम करना ज़्यादा बेहतर रहेगा एज वेल एज प्राइवेट। तो अगर आपका बायोलॉजी का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, स्कोर अच्छा है, मेडिकल के फील्ड में जाना चाहते हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज में तो डियर स्टूडेंट्स आइडियोलॉजी का डिग्री प्रोग्राम भी बेहतर है। हर हॉस्पिटल में इसकी एक सीट जो सी होती है, नंबर ऑफ सीट्स जो सी हैं वो कम है और इंस्टीट्यूट भी कम है जो BS आइडियोलॉजी करवा रहे हैं। BS इंग्लिश की बात करें तो इसमें कंपटीशन ज़्यादा है। अगर आपके अपने सब्जेक्ट पर ग्रिप है तो BS इंग्लिश में कूद जाएँ और जहन कल को ये रखें CSS और PMS इस तरह के कंपटीशन के एग्जाम के अंदर इन होने का। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो जिसमें हमने BS इंग्लिश और BS आइडियोलॉजी के कंपैरिजन पे बात की, ये वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।